यार इस वीडियो में मैंने ट्राई किया है कि जो कैलोरी डेफिसिट होता है, अगर आपको फैट लॉस करना है या वेट लॉस करना है या कटिंग करनी, जो भी उसके लिए आपको एक डेफिसिट मेंटेन करना होता है आपके उसमें, कैलोरी जो जो भी आप कंज्यूम कर रहे हो उसमें। तो मैंने ये ट्राई किया है कि उसको एक एक्सप्लेन करने का उस प्रिंसिपल के बेसिस पे, जो बोलते हैं ना कि ईट लेस मूव मोर वाला। जो ये सुनने में बहुत सिंपल सा लगता है, पर इसमें काफी नुआंसेस होते हैं, काफी डिफरेंसेस होते हैं, पर्सन टू पर्सन काफी वेरी करती है ये चीज। तो उसको मैंने थोड़ा सा ऐसे एक्सप्लेन करा है। तो यार अगर आपको फैट लॉस करना है या फिर आपको कटिंग स्टार्ट करनी है, तो उसके लिए यार एक बेसिक चीज़ बोला जाती है, बेसिक टाइप का प्रिंसिपल बोला जाता है, जो होता है ईट लेस एंड मूव मोर। ये होता है। तो यार अगर आपको अपने एक कैलोरी डेफिसिट मेंटेन कर रहे हैं अपनी डाइट में, तो उसके लिए या तो आप ईट लेस, खाना कम कर लो अपने जो भी आप खा रहे हो, या फिर मूव मोर, या फिर जो आप डेली कैलोरी एक्सपेंडिचर है आपका, जो आप एनर्जी एक्सपेंड कर रहे हो, तो उससे आप और ज़्यादा एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दो। और यहीं पे आप इन दोनों को कंबाइन कर देते हो, आप ईट लेस एंड मूव मोर करोगे, तो उससे आपके लिए थोड़ा और इजी हो जाता है, क्योंकि आपका दोनों जगह से जो डेफिसिट आएगा, कैलोरी डेफिसिट आएगा आपका, वो दोनों जगह से आएगा। तो आपके लिए और इजी हो जाएगा कि सिर्फ आप खाना कम करने से ही आपने डेफिसिट मेंटेन कर रहे हो, या फिर सिर्फ ज़्यादा एक्सरसाइज या मूवमेंट करने से नहीं हो रहा है, दोनों जगह से आपका आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे कि आपकी बॉडी अगर डेली का कुछ 2000 कैलोरीज, इतनी कैलोरीज आपकी बॉडी यूज़ करती है डेली, इतनी एनर्जी। आप मतलब एट रेस्ट, लाइक आप कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ ऐसे अदर मूवमेंट वगैरह नहीं, एक्सरसाइज या कहीं जाना वाना, तो इतनी कैलोरीज फॉर एग्जांपल, ये बस एक एग्जांपल के लिए सबका वेरी करता है। तो इतना आपकी 2000 कैलोरीज यूज़ हो रहा है, ठीक है। फिर अब आपकी बॉडी इतना एनर्जी यूज़ करती है, तो आपको कहीं से एनर्जी देनी भी पड़ेगी, तो उसके लिए आप खाना खाते हो, ठीक है, फूड वगैरह। तो फॉर एग्जांपल आप 6 रोटी खा रहे हो, फिर आपकी 3 बाउल सब्जी हो गई, जो भी आप सब्जी वगैरह खा रहे हो, या दाल हो गई, ठीक है। और फिर हो गया, अगर आप कुछ जैसे आप एग्स खा रहे हो, तो 4 एग्स हो गए। और अगर कुछ पनीर खा रहे हो आप, तो पनीर हो गया। देन आप चाय पी रहे हो अगर, तो 2 कप चाय हो गई आपकी, या कॉफ़ी हो गई। तो इस इस सब का टोटल आपका 2000 के अराउंड कुछ बन गया, कि इस खाने को, इस सब को खा के आपको 2000 कैलोरीज एनर्जी मिल गई, ठीक है, 2000 कैलोरीज मिल गई। तो आपने अपनी बॉडी को 2000 कैलोरीज दे दी, फिर आपकी बॉडी 2000 कैलोरी बर्न कर देगी, ठीक है। ये हो जाता है। हाँ, फिर यहाँ पे हम ईट लेस वाली चीज़ ऐड करेंगे, जो ये थी ईट लेस। तो आप इतना डेली खा रहे हो, तो आपके वेट में कुछ फ्लक्चुएशन नहीं आएगा। आप अगर फॉर एग्जांपल 90 केजीज के हो या 100 केजी के हो, तो आप 100 के अराउंड ही रहोगे। बस थोड़ा बहुत 1-2 ग्राम का फर्क आते रहता है, बाकी उतना ही रहेगा। तो फिर हम डेफिसिट मेंटेन करने के लिए आपने खाना कम करना स्टार्ट किया। तो आप पहले 2000 कैलोरीज कंज्यूम कर रहे थे, फिर आपने उसको, चलो 200 कैलोरीज कम कर दी उसमें से, ठीक है, 2000 में से। तो अब वो आपकी हो गई 1800। तो चलो आपने 1 कप अपना चाय हटा दिया, और आपने 2 रोटी कम कर दी, तो उससे कुछ ऐसे 200 कैलोरी आपका डेफिसिट बन गया। तो अब आप डेली 1800, 1800 कैलोरीज खाओगे, तो इससे धीरे धीरे फिर आपके वेट कम होने लगेगा, क्योंकि आपकी बॉडी तो डेली 2000 कैलोरीज स्पेंड कर रही है ना, पर आप उसको 1800 कैलोरीज दे रहे हो, तो उससे एक डेफिसिट मेंटेन हो गया कैलोरीज का। तो आपकी बॉडी ने ज़्यादा कैलोरीज यूज़ करी, पर उसको उतनी कैलोरी मिली नहीं। तो जो आपके ऑलरेडी स्टोर्ड, आपकी बॉडी में स्टोर्ड एनर्जी सोर्स है, ठीक है, जो आपका
फैट मास होता है या जो भी फैट स्टोर्ड रहता है आपकी बॉडी में, और आपका मसल मास हो गया। तो इन दोनों में से बॉडी जनरली इस पे फैट से आपका यूज करती है, फिर जो ऑलरेडी स्टोर्ड फैट है धीरे धीरे फिर आपका फैट लॉस होने लगता है, क्योंकि बॉडी कंपेंसेट करेगी अब। और फिर यहीं पे आप जो आपका मूव मोर वाली चीज़ है, मतलब कि बेसिक मूवमेंट वगैरह आपने ऐड कर दिया या जिम जाना स्टार्ट कर दिया या फिर एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी, कुछ भी मतलब एक्स्ट्रा मूवमेंट हो रहा है आपके जो पहले नहीं करा करते थे। तो फॉर एग्जांपल आपने 5000 स्टेप स्टार्ट कर दिए डेली, तो 5000 स्टेप से कुछ आपकी अराउंड ले लेते हैं 100 कैलोरीज बर्न होने लग गई। तो अब इधर जो आपकी बॉडी इधर 2000 कैलोरीज बर्न कर रही थी और आपने यहाँ पे 1800 कैलोरीज उसको कर दी थी, ठीक है, ये 1800 कर दी थी खाना कम करके, वहां से आपका 200 कैलोरीज का डेफिसिट मेंटेन हो गया था, ये रहा जो। फिर आपकी 100 कैलोरीज और बर्न हो रही है 5000 स्टेप से। तो आपका जो ये यहाँ पहले जो आपने कम खाया उससे 200 का हुआ, और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा आपने मूवमेंट किया उससे आपकी 100 कैलोरीज का और डेफिसिट हो गया, तो आपका टोटल डेफिसिट 300 का हो गया। तो अब आपकी बॉडी का जो टोटल कैलोरी डेफिसिट है वो 2000 माइनस 300, वो हो जाएगा 1700, 1700 कैलोरीज। अब अगर आपको यहीं पे 300 कैलोरीज का डेफिसिट सिर्फ खाना कम करने से होता तो थोड़ा सा कुछ कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यार आप खाना एकदम कम कर दोगे तो आपकी बॉडी को फिर न्यूट्रिशन भी नहीं मिल पाता है ना उतना, और फिर आपको भूख वगैरह भी तो आपको भूख भी लगने लगती है थोड़ी थोड़ी, और क्रेविंग्स वगैरह होती हैं। तो उसको फिर काउंटर करने के लिए आप खाना उतना कम मत करो, पर आप अपना मूवमेंट भी बढ़ा दो साथ में उसके, तो उससे भी आप डेफिसिट मेंटेन कर सकते हो। और यही चीज़ सब लोग के लिए अप्लाई होती है, चाहे आप ओबीस हो या फिर आप थोड़े से ओवरवेट हो, या आपको बस थोड़ा बहुत ही ऐसे वेट कम करना है, तो उसमें भी आप ये चीज़ अप्लाई कर सकते हो। ये तो बस एक ऊपर से वो कह सकते हैं कि जो टिप ऑफ द आइसबर्ग होता है, ये उन सब चीज़ों में आता है। इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें अंदर आप देखोगे तो रिसर्च कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी चीज़ें अवेलेबल है, काफ़ी नॉलेज अवेलेबल है इस टॉपिक पे। तो इसको अप्लाई करके यू कैन स्टार्ट योर फैट लॉस एंड whatever you want to do, like if you wanna cut बॉडी रिकॉम करना है आपको, या फिर आपको आपका अब ओबीस हो या फिर आप ओवरवेट हो, किसी भी लेवल पे सब पे वर्क करता है, क्योंकि एक बेसिक प्रिंसिपल टाइप का है ये चीज़, तो आप इसको कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। और एक और चीज़ होती है कि यार अपना जो प्रोटीन इंटेक है या फिर प्रोटीन कंजप्शन जो आप कर रहे हो उसको थोड़ा इंक्रीज करने का ट्राई करना, हाई रखने का, क्योंकि आपको मसल मास तो मेंटेन करके रखना है ना, जब भी आप अपना फैट कम कर रहे हो तो आपको ट्राई करना है उसमें कि जो आपका मसल मास है वो मेंटेन रहे। यू कैन गेन मसल ऑल्सो ड्यूरिंग योर फैट लॉस और कटिंग। तो ट्राई करना कि जो आपका प्रोटीन इंटेक है वो हाई रहे। आई विल बी बैक विद मोर वीडियोस ऑन दीज काइंड ऑफ टॉपिक्स।